अरे बाबूजी, स्वेटर पहन ली, नहीं तो ठंडी लग जाएगी। हाँ दद्दू, पहन लीजिए। अगर हमारे दादाजी की तरह आप भी न्यू ईयर पे ही टपक गए तो आफत हो जाएगी। अरे बचवा, तुम हमारी फिक्र नहीं करो। अभी तो हमारे अंदर इतना जोश है कि 2-4 लोगों को उठाकर पटक दें। दादाजी भी यही कहते थे। अगर स्वेटर पहन लिया होता तो आज जिंदा होते। फिर भी आपकी मर्जी। लगता है गब्बर आ गया। हाँ, लेकिन आज गब्बर का चेहरा लटका हुआ क्यों है? लगता है बसंती ने एक बार फिर से कुत्ते के सामने नाचने से मना कर दिया। अरे बेटा, कफोजी को कुत्ता कहकर कुत्ते की बेइज्जती तो मत करो। आ गए सब, मरने के लिए यहीं पर। अरे कपूर बचवा, आओ हाथ पैर सेक लियो, ठंडा हो गया होगा। अम्मा बाबूजी, इनको काहे बुला रहे हैं? सारा मजा किरकिरा कर देंगे। ना जाने कब ये बुढ़ा टपकेगा। अरे नहीं बाबूजी, हम तो एसी वाले कार में मिली होती। एसी वाली कार ही मिली होती अगर आपका प्रमोशन हुआ होता। लेकिन आपके गोली चलाने के हुनर को देखकर लगता है इस जन्म में तो मुश्किल ही है। बेटा ई देखो, 1 घंटा आप जल देंगे तो इसी आग में जलकर होलिका बन जाओगे। अमा कपूर साहब, होलिका तो वो जलने से पहले थी, जलने के बाद तो राख हो गई। 1 मिनट, हमको बात पूरी करने दीजिए। हाँ तो हम कहाँ थे? हैश आग पर। हाँ थैंक यू। देखिए, आपसे तो हम बाद में निपटते हैं। हाँ, अगर उस दिन हम सही से निशाना लगा दिए होते ना तो यहाँ बैठे पटर पटर मुंह नहीं चला रहे होते। गधे की औलाद। खफो जी, थैंक यू। किस लिए? ये मानने के लिए कि आप गधे हैं। अगर हमको गोली लगी होती ना तो हम यही सोचकर खुश हो जाते कि कम से कम हमारे बाप को बंदूक चलाना तो आ गया। लानत है आप पर। जब तू पैदा हुआ था ना तभी तुझे म्यूजियम में छोड़ देता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ तो यहाँ क्या कम है? यहाँ तो म्यूजियम से भी ज्यादा जानवर भरे पड़े हैं। अपनी जुबान संभाल लो, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि हम तुम्हारे बाप हैं। अरे लड़ो नहीं, आओ बैठो, हाथ पैर सेको। हैं? ये कौन कथा मंद बुद्धि बैठा है? भंडा बुद्धि दिखता नहीं, हम बैठे हैं, इसीलिए तो मंद बुद्धि कहा। हर समय ज्ञान देते फिरते हैं, इतना भी नहीं पता कि ठंडी में टोपी लगाते हैं, हैट नहीं। अंकल, दोनों में अंतर क्या है? टोपी कान ढकने के लिए लगाते हैं और हैट इनके जैसे गधे लोग लगाते हैं। हाँ तो हमको ठंडी लगेगी ना, और ऐसे कहिए ना आपको जलन हो रही है, हमने आपकी हैट लगा ली। मरो तब। बाबूजी, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आपसे पहले जान बाबू को ही उठा ले। अमा कपूर जी, जान भाई तो सिर्फ टोपी ही नहीं लगाए हैं, हमार बाबूजी तो न्यू ईयर के एक्साइटमेंट में सिर्फ कुर्ता पजामा पहनकर ही घूम रहे हैं। मरो जिसको मरना है, हमारा क्या है, हमारा ही पैसा बचेगा। ए, जाओ उस पर बैठो, वहाँ खाली तो पड़ी है कुर्सी, जाकर उस पर बैठो ना। हमको नहीं देखनी है किसी गधे की शकल, जाओ उस पर बैठो। ऐसा क्या हो गया जो अपनी ही शकल पसंद नहीं आ रही है? ठाडा जी, अब आग सेकने की जरूरत नहीं है, खपो जी के आने से माहौल वैसे ही गर्म हो गया है। अरे झगड़ा लगाने वाला काम नहीं करो, जरा देखो तो सही, लगता है कपूर बिटवा बहुत थकी गया है। काहे बचवा, बहुत काम था का दुकान में? बाबूजी दुकान नहीं है वो, पुलिस स्टेशन है। शर्मा जी की तरह हर कोई दुकान ही नहीं चलाता है। क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो चूना लगाने का काम ही करते हैं। अरे बचवा, तुम ओके बात पर ध्यान मत दो, बताओ थके काहे लग रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंत्री जी के साले को पीटने की, और तुमने उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि वो कोमा में चला गया? सॉरी सर, लेकिन गलती उसकी भी है, उसने सबसे पहले मुझे मारा। तुम क्या 4 साल के बच्चे हो? जो वो तुम्हें 2 मारेगा तो तुम उसे 10 मारोगे? और श्याम सिंह ने मुझे बताया कि सबसे पहले तुम ही उसे मारने गए थे। सॉरी सर, आगे से 2 ही मारेंगे। क्या सॉरी? ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। सर ऐसा मत कीजिए, अगर मेरी नौकरी चली गई तो आपका घर कैसे चलेगा? सर आप तो जानते हैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में रिश्वत लेने में मुझसे अच्छा कोई नहीं है, और फिर उसका 50% तो मैं आपको ही देता हूँ। मैं समझता हूँ, इसीलिए तुम्हें सिर्फ 1 महीने के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ, और मंत्री जी के साले का हॉस्पिटल बिल भी तुम ही भरोगे। थैंक यू सर, मुझे नौकरी से नहीं निकालने के लिए। 1 महीने के लिए तुम्हारी बंदूक भी स्टेशन में ही रहेगी, अब जाओ। हाँ, मुझे सस्पेंड करने चले थे, खुद सस्पेंड होकर आ गए। पता है श्याम, उस दिन हमारी नए साल की छुट्टी कैंसिल नहीं की होती ना
तो खुद परमानेंटली इस तरह लीव पर नहीं जाना पड़ता। सर, आपकी नौकरी बचाने के लिए हमारे पास एक आइडिया है। हमें है ना, उस दिन जेल में तुम्हारी ही ठुकाई करनी चाहिए थी। ना तो मंत्री का साला पीटा गया होता, ना ही हम सस्पेंड होते। रखो अपना आइडिया अपने पास। अरे पापा, क्या सोचने लगे? और ये आपकी बंदूक कहाँ चली गई? कहीं गुमा तो नहीं थी? तुम सबको हम 4 साल के बच्चे दिखते हैं क्या? जिसको देखो आकर हमारी बजा कर जाता है। अमा कपूर साहब, एक सवाल ही तो पूछा था बच्चे ने, भड़क काहे रहे हैं? हम नहीं भड़क रहे। हम कहाँ भड़क रहे? दिख नहीं रहा? हम नहीं भड़क रहे। अरे अंकल, रहने भी दो। आग के सामने बैठे हैं तो आग की बजाय खुद ही भड़क रहे हैं। हमको तो डर लगता है इनके साथ रहकर कहीं आग भी ना भड़क जाए। अच्छा पापा, 10,000 रुपये चाहिए था। कल सुबह दोस्तों को नए साल की पार्टी देनी थी। यहाँ हम सस्पेंड हो गए, 1 महीने के लिए बंदूक और रिश्वत दोनों चली गई। मंत्री के साले का हॉस्पिटल बिल भी हमें ही भरना है और इनको पार्टी की पड़ी है। रुको, अभी देते हैं तुमको पार्टी, अच्छी वाली पार्टी। पापा, 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 अब ये ना कहना कि नौकरी गवा कर आ गए तो पैसे नहीं दे सकते। 1 मिनट, इसे कैसे पता चला? शायद हमारी शक्ल देखकर पता चल गया होगा। हमें पता था आपको बंदूक चलानी आती नहीं, हर किसी से रिश्वत लेते फिरते हैं। आप जैसे करप्ट ऑफिसर को रखेगा भी कौन? देखो, ज्यादा नहीं बोलो नहीं तो। नहीं कपूर बेटा, ज्यादा गुस्सा नहीं, नहीं तो स्टेशन में क्या हुआ सबको पता चल जाएगा। सब पहले से ही हमारा मजाक उड़ाते हैं, तब तो और इज्जत नहीं करेंगे। अरे जय बेटा, हम देंगे ना। 10,000 क्यों, तुम हमसे 15,000 ले लेना, खूब मौज करो। आखिर लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम्हारा बाप कंजूस नहीं है। आप इतनी जल्दी मान कैसे गए? हमको दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे जय, तुम्हारे पापा मान गए तो तुमको खुश होना चाहिए ना, क्योंकि मैं इस आदमी को अच्छे से जानता हूँ। सारे पैसे सड़ा देगा लेकिन 1 रुपया किसी को देगा नहीं। कंट्रोल कपूर कंट्रोल, आज के लिए गुस्सा कंट्रोल। अरे जय बेटा, आखिर हम तुम्हारे लिए तो कमाते हैं और फिर यही तो उम्र है मौज मस्ती करने की। हम कल सुबह ही तुम्हें 15,000 रुपए दे देंगे। इतनी दया दृष्टि नहीं चाहिए, बस 10,000 दे देना, काफी है। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, मेरे पापा के आने का टाइम हो गया है, मुझे पढ़ाई भी करनी है। ये देखो, इसे कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं संस्कार। बाप नाम का डर ना पूरे शरीर में दौड़ना चाहिए। वाह, क्या किस्मत पाई है पटेल जी ने, भाभी जी जैसी पत्नी और तुम्हारे जैसा बेटा। खापो जी, आप तारीफ कर रहे हैं या भाभी जी पे लाइन मार रहे हैं? पहले बाप जैसी हरकतें तो करो, फिर हम भी डर जाएंगे। चले हैं बात करने, हम बाप से नहीं डरते तो हम क्या जानवर हो गए? मोहल्ले में ढेर सारे जानवरों के नाम अपने नाम करा रखे हैं और इंसान दूसरों को नहीं समझते। अरे जय, पापा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अरे छोड़ वीरू, इनको आदत है सुनने की, बल्कि एक दिन नहीं सुने तो इनका पेट खराब हो जाता है। अम्मा, पेट क्यों खराब हो जाता है? अंकल, कोई बात पचती जो नहीं पेट में। अभी अभी हमने तुम्हें इतने प्यार से 10,000 रुपए दिए, कम से कम उसी खातिर इज्जत कर लो। अपनी तरह सबको बिकाऊ समझाए क्या, जो 10,000 रुपए में खरीद लेंगे? भूलिए मत, दादाजी ये जमीन हमारे नाम करके गए हैं। चल वीरू, चलते हैं, नहीं तो न्यू ईयर की शुरुआत में मुझे भी इनका सड़ा हुआ चेहरा देखना पड़ेगा। और हाँ, कल सुबह 10,000 देना मत भूलना। अरे बचवा, बुरा नहीं मानो, बच्चा है अभी। बच्चा नहीं है वो, 20 साल का हो गया है नालायक। इतना बड़ा हो गया है कि बाप को ही सिखा रहा है, गधे की औलाद। अमा कपूर साहब, आपका गुस्सा समझ में आता है, लेकिन खुद को गधा क्यों कह रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई और काम नहीं है? पूरी सब्जी बढ़ रही है यहाँ पर, जाइए सबके सब यहाँ से। अमा, बाबूजी को उनके दोस्त की याद आ रही थी, सोचा दोस्त ना सही उनके बेटे के साथ ही न्यू ईयर मना लिया जाए। ऐ बुढ़ऊ, अगर तुमको हमारे पिताजी से मिलना है ना तो खुद जाकर ऊपर मिल लियो और वहीं पे न्यू ईयर मना लियो। बार बार हमारी खोपड़ी पर आकर मत बैठा करो। हम कहे थे उनको मत बुलाइए, लेकिन नहीं। अरे कोई बात नहीं, लगता है इस दुकान में जरूर कोई गंभीर बात हुई है। अरे बचवा, गुस्सा ना करो, हम जाते हैं। हमको लगता है काकू जी की नौकरी चली गई, इसीलिए पागल हो गए हैं। हाँ, हम पागल हो गए हैं, हम पागल हो गए हैं, और इससे पहले हम तुम्हें पागल कर दे। यहाँ से चले जाओ, अब हम मनाएंगे न्यू ईयर।
अब हम मनाएंगे हैप्पी वाला न्यू ईयर।